नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय हिलसा रोड की बात है। 16 मई 2022 को एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल जा रहा था, उसको रास्ते में 3 गोलियां मारी गईं और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस पहुंची। पुलिस ने आदमी की पहचान करने की कोशिश की। पुलिस को जानकारी हो गई कि मृतक का नाम विकास कुमार है, जो जहानाबाद का रहने वाला है। उसकी अपनी एक मोबाइल की दुकान है, जिसे चलाकर वो अपना जीविकोपार्जन करता था। लाश का पंचायतनामा हुआ, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई। अगले दिन शाम से पहले बॉडी घर आ गई विकास कुमार के। परिजन रोना गाना वहां शुरू हो गया। इसी बीच उसकी पत्नी अनुष्का भी वहां आ गई अपने ससुराल, और उसका प्रलाप देखकर उसका रोना, चिल्लाना, बार बार बेहोश हो जाना, आप समझ ही रहे होंगे मैं क्यों बता रहा हूं। लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि दोनों की शादी के साल भर पूरे नहीं हुए थे और जिस दिन उसकी बॉडी घर लाई गई थी, उसके अगले ही दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी। मृतक के पिता ने यह बताया कि साहब, इसकी चूंकि मैरिज एनिवर्सरी थी और पत्नी लगभग 3 महीने से अपने मायके में रह रही थी, कल शाम को पत्नी का फोन आया कि आकर मुझे ले जाओ, मैरिज एनिवर्सरी है, और रास्ते भर वो उसका लोकेशन लेती रही। क्योंकि जब वो जा रहा था तो मैंने भी फोन करके उससे बात की थी कि रात का इंतजार मत करना, जा रहे हो आज ही लेकर चले आना, परिवार और रिश्तेदार के लोग कल आ जाएंगे और वहां से आने में अगर देर होगी तो यहां सारे लोग तुम्हारे बिना, तुम्हारा रहना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी ही शादी की सालगिरह है। तब उसने ये बताया था कि अभी पहुंचा नहीं हूं, 5 बार फोन आ चुका है अनुष्का का, बार बार लोकेशन पूछ रही है, अभी कहां पहुंचे, अभी कहां पहुंचे, अभी कहां पहुंचे। पुलिस ने फौरन अनुष्का को रोक लिया। जैसे ही रोका गया वो बेहोश हो गई। ये कहा गया कि कोई बात नहीं है, आप लोग अंतिम संस्कार करिए, हम इसे कहीं जाने नहीं देंगे। इसी बीच अनुष्का के मोबाइल का सीडीआर निकाला गया। विकास यानी मृतक के पिता की यह बात सही हो गई कि जब से वो घर से चला था, यानी शाम को जब उसने कहा कि चले आओ, फिर ये अपनी स्कूटी लेकर चला यहां से, इस बीच में 5 बार उससे थोड़ी थोड़ी बात हुई है। इसका मतलब विकास ने अपने पिता को जो बताया था कि वो बार बार लोकेशन पूछ रही है, ये बात सही है, और ये बात उसी को पता होगी कि रास्ते में किन लोगों ने उसे गोली मारी है। दाह संस्कार होने से पहले पुलिस सामान्य रूप से परिजनों से बहुत कड़ाई से पूछताछ नहीं करती है। कारण उसका बड़ा स्पष्ट है। कभी कभी जैसे जिसकी मृत्यु हुई है या जिसकी हत्या हुई है, उसके घर वालों से बेशक आपको 100% उन पे शक हो, आप बुला के पूछताछ करने लगें, लोग फिर शव जलाने से इनकार कर देंगे, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी,
कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आरोप ये लगेगा कि सब हमारा ही आदमी मारा गया, हमारे ही घर का आदमी मारा गया, पुलिस हमारे लोगों को तंग कर रही है। जैसे ही दाह संस्कार पूरा हुआ, पुलिस उसे थाने पर ले गई, अनुष्का को, पत्नी को, मृतक की पत्नी को। और वहां महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स ने उससे पूछताछ करनी शुरू की। काफी देर तक उसने रजिस्ट किया, लेकिन फाइनली बता दिया। और जब पूरी बात बताई तो लोगों के होश उड़ गए। उसने ये बताया कि ये उसकी दूसरी शादी थी और मारने वाले 2 लोग थे, जिनमें उसका एक प्रेमी था। 2 साल पहले जो उसकी शादी हुई थी, वो पति रात में कभी कभी शराब पी लेता था और रात में ही वो अपने फोन से अपने प्रेमी से बात करती थी। एक दिन शराब के नशे में ही उसने प्रेमी से हो रही पूरी बात सुन ली। अगले ही दिन परिवार को इकट्ठा किया और ये कहा कि साहब, इसकी इस हरकत, अभी शादी के 6 महीने भी नहीं हुए, इसकी इस हरकत से हमें ये लगता है कि ये इसका आचरण ठीक नहीं है। इनके घर वालों को बुलवाइए, कह दीजिए यहां से ले जाएं। उसने वहां स्पष्ट किया था, उस लड़के ने, उस पहली वाले पति ने, कि इसका यहां रहना ठीक नहीं है, किसी दिन मेरी जान ले लेगी अगर दूसरे से इसका संबंध है। लोगों ने कहा पूछ लेते हैं, किससे संबंध का कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है, उनसे कहिए ले जाएं। और वापस वो अपने मायके चली गई। घर वालों ने पूछा होगा, उसने तमाम ससुराल वालों की कमियां, शिकायतें तमाम बता दी और ये कहा मैं दोबारा जाऊंगी नहीं। तब घर वालों ने उसकी शादी विकास से की। 4-5 महीने सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अनुष्का अपनी आदत से बाज नहीं आई। बीच में 2-2 दिन के लिए मायके गई, फिर जब लौट के आई, फिर वही फोन पर अपने प्रेमी से बात करने वाली की कहानी शुरू की। फिर विकास को भी एक दिन उसने भी उस बातचीत को ओवरहियर कर लिया। उसने भी अपने परिजनों को बताया। उनके जो उसके पिता थे विकास के, उन्होंने परिवार को इकट्ठा किया और अनुष्का के पिता और परिवार को भी बुलाया। बुलाकर ये बात बताई कि इस तरह से अनुष्का का ऐसा व्यवहार ये उचित नहीं लगता है और बेहतर होगा आप अपनी बेटी को ले जाएं। इस पर अनुष्का के पिता, चाचा, भतीजे, तमाम लोग जो आए थे, उन्होंने 100 कमियां विकास के घर वालों की बता दी। खाना नहीं देते, सारा काम कराते हैं, 10 लोगों का खाना बनवाते हैं, बाहर नहीं जाने देते, बड़ी मुश्किल से 2 दिन के लिए मायके जाने की बात कही है। और इन्हीं सब बातों को लेकर संभवतः उसकी शिकायत की जा रही है और ये कहा कि हम कतई नहीं ले जाएंगे, ये यहीं रहेगी और विकास के साथ ही रहेगी। अच्छा, उनकी चालाकी देखिए कि वो एक बार अनुष्का को अपने साथ उसके मायके ले जा चुके थे, जहां से दोबारा उसका पहला वाला पति उसको लाने को तैयार नहीं हुआ। उनके दिमाग में यह आया कि अगर आज इनके कहने के मुताबिक इसे हम ले जाएंगे, फिर वही ड्रामा होगा, फिर हमें शादी करनी पड़ेगी, मैं समाज में कहां मुंह दिखाऊंगा। अनुष्का वहीं रुक गई, लेकिन वही बात अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही थी। एक दिन विकास ने बहुत तल्खी में उससे बात की और ये कहा कि अब घर वालों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तुम मेरे साथ स्कूटी पर बैठो, तुम्हारे घर हम छुड़वा देते हैं, तुम्हें जितनी बात करनी हो, जितनी बार उससे मिलना हो मिलाओ,
उसके बाद तुम हमारे घर आना, तब हम तुमको रखेंगे। ये बात कह के विकास स्वयं अनुष्का को उसके मायके छोड़ आया। मायके वाले भी, यानी अनुष्का के पिता और उसके परिजन, वो ये सोचने लगे कि कहीं पहले वाली शादी की तरह न हो जाए। वो दबाव बनाने लगे कि तुम अपने घर जाओ, मतलब ससुराल जाओ। वो वहां जाने को तैयार नहीं हो रही थी। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं जाने को तैयार हो रही थी। फिर जब ज्यादा दबाव बनाया गया, उसने अपने प्रेमी से बात की कि इसको रास्ते से हटाओ, वरना ये लोग जबरदस्ती मुझे विकास के पास भेज देंगे, फिर हमारा तुम्हारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। प्रेमी ने एक और आदमी साथ लिया और ये कहा कि कैसे उसको यहां बुलवाओगे। तब तक उसने कहा कि बहुत अच्छा मौका है, मैरिज एनिवर्सरी के पहले ही मैं इसको बुलवा लूंगी। मैरिज एनिवर्सरी अटेंड करने के लिए उसके साथ अपने ससुराल जाऊंगी। इस बीच में रास्ते में कहीं तुम अपना काम कर लेना, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि मैरिज एनिवर्सरी के पहले हर हाल में ये रास्ते से हट जाए। प्रेमी सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा ही था। उसने सब इंतजाम किया। अनुष्का ने फोन करके बुलाया कि मैरिज एनिवर्सरी है, चले आओ, हमें साथ लेके चलो। वहां पर घर परिवार के लोग इकट्ठा होंगे, फंक्शन होना है। विकास बेचारा इस जाल में फंस गया और वो बार बार अपने प्रेमी को उसका लोकेशन बताने के लिए कि वो कहां कहां से पास हो रहा है, इसका लोकेशन विकास का पूछती रही और तुरंत फोन काटने के बाद अपने प्रेमी को ये बताती रही कि फलां जगह पहुंच गया है। और वही हुआ जो होना था। रास्ते में प्रेमी और उसके दोस्त ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। ये सारी बात जब बताई गई तो विकास के घर वालों को बुलाकर पुलिस ने ये पूछा कि क्या आपको ये जानकारी थी कि अनुष्का की पहले भी शादी हो चुकी है। सब लोगों ने इनकार कर दिया। फिर मृतक के भतीजे बिट्टू कुमार को यह कहा गया कि आप मृतका के गांव जाकर या वहां के लोगों से संपर्क करके इस बात का पता करिए कि क्या पहले जो शादी हुई थी वो कौन लोग थे, कहां थे, और उनसे हम फिर जाकर बयान नोट करेंगे। बिट्टू कुमार ने गांव पहुंचते ही तुरंत वहां से फोन करके एसओ को बताया कि साहब ये बात तो पूरा गांव जानता है, क्योंकि बारात आई थी इसकी, गांव शामिल शरीक हुआ था उस शादी में, सबको पता है, लड़के का नाम पता है, लड़के के पिता का नाम पता है। तब पुलिस ने विकास के पिता को बताया कि भाई आप शादी आपने की एक लड़की की, अब एक लड़की से अपने बेटे की, तो कुछ तो पता कर लिया होता। कोई ऐसा तो है नहीं कोई बीमारी थी छिप जाती। जिस गांव की वो लड़की है उस गांव में बाकायदा 1.5 साल पहले उसकी बारात आई थी। आपने अगर ये पता किया होता कि बारात आई थी, फिर ये अपने ससुराल गई थी, क्यों वापस आ गई, या ससुराल वालों से संपर्क करा दिया होता किसी से, आपको असली बात का पता लग जाता तो विकास की जान जाने से बच जाती। पुलिस ने प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। आला कत्ल, वो कट्टा बरामद किया, वो मोटरसाइकिल भी बरामद किया जिससे ये दोनों जाकर इन्होंने हत्या की थी, और उन्हें जेल भेज दिया गया। ये बात 18 मई 2022 की है। आज की घटना। आज फिर एक पत्नी ने अपने प्रेमी को अपने पति को अपने प्रेमी के हाथों मरवा दिया। कल भी मैंने आपको
इसी तरह की एक बात बताई थी। बहुत घटनाएं इस तरह की मैं बता चुका हूं कि लड़की के पहले से होने वाले प्रेम संबंधों के कारण नई जगह आने पर सबसे पहला बार शादी के उस पवित्र 7 फेरे वाले बंधन से छुटकारा पाने का होता है। और यही हुआ भी। जैसे ही विकास को पता लगा कि अनुष्का किसी और से बात करती है और उसने अपनी कानों से सुन लिया, वैसे ही उसने कहा कि भाई परिवार को इकट्ठा करिए, इनसे कहिए जाएं। परिवार इकट्ठा हुआ। फिर वही सामाजिक आदमी उस ताने बाने में रहता है, सोचता है कि अब हमारे ऊपर भी ये आरोप लगाने लगे हैं, कल को इसको जबरदस्ती हम भेज देंगे, हमारी बदनामी होगी, कल को हम विकास की दोबारा कहीं शादी करने की बात करेंगे तो लोग यही उदाहरण देंगे कि आपकी जो पहले वाली बहू थी उसने आप लोगों के बारे में ये बातें बताई थी। तो इसी का लिहाज करके लोगों ने कहा ठीक है, जब ये जाने को तैयार नहीं है, गलती मान नहीं रही है, हो सकता है हमारे लड़के ने ही, क्योंकि वहां लोगों ने कहा कि तुम्हारा लड़का विकास शक की मिजाज का है, वो बिना बात के हमारी लड़की अनुष्का पे शक करता है, इसलिए इस तरह की गोलमोल बातें, इस तरह की बातें जैसे वो पागलपन में कह रहा हो वो करता है। ये तो पुलिस को बाद में पता लगा कि अनुष्का की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और इसी बात पर यह बिगाड़ हुआ था कि उसके किसी से संबंध हैं जिससे वो फोन पर बातें करती है। यहां पर इस घटना में गलती मृतक के घर वालों की है, यानी विकास कुमार के घर वालों की है। जब वो शादी कर रहे थे, बेटे का रिश्ता कर रहे थे, लड़की वालों के गांव से उन्होंने कतई कोई जानकारी करने की कोशिश नहीं की। लड़की वाले आए, उनकी फेस वैल्यू पर उन्होंने ये शादी तय कर दी। देखिए, लड़की की शादी पहले हो चुकी है, ये पता करना तो बहुत ही आसान है। बारात आई होगी, खासकर गांव में। शहरों में तो आप कहीं और डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, कहीं और रहते हैं, किसी दूसरे होटल में शादी ऑर्गेनाइज होती है, तमाम बातें हैं, लेकिन गांव में तो उसी घर में आएगी। अगर विकास के घर वालों ने ये पता कर लिया होता शादी से पहले, तो ये बात पता लग जाती कि फलां गांव से, फलां के घर से ये बारात आई थी, लड़के का क्या नाम है, क्यों ये आपस में मनमुटाव हुआ, क्यों वो भाग के चली आई या क्यों उसने भगा दिया, सारे कारण पता हो जाते और तब विकास की जान बच जाती। ये भी विकास के घर वालों ने कहा, साहब जब हम बारात लेके गए थे तब गांव वालों को बताना चाहिए था। इसमें भी मैं आपको बता दूं किस्सा कोई परिवार को कि हमारी जो कोहेसिव सोसाइटी है, खासकर ग्रामीण अंचल में या ग्रामीण अंचल से संबंधित लोगों में, कि जब किसी लड़की की शादी, गांव की लड़की की शादी होती है तो पूरा गांव एक मत होता है कि शादी में कोई विघ्न न हो, जब तक कि कोई बहुत जाति दुश्मनी किसी से न हो, हत्या वाली बात कोई न हुई होगी, एक दूसरे परिवार से हत्या हुई हो। लोग ये कोशिश करते हैं कि चाहे जैसी हो, अंधी हो, कानी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, अगर बारात आ गई है तो ये बात किसी को पता न लगे कि लड़की में कमी है, ताकि शादी में कोई विघ्न न हो। पूरा गांव ये मान के चलता है कि गांव की लड़की है, अगर बारात आई है तो शादी होनी ही चाहिए, विदा होकर जाना ही चाहिए, बाद की बात बाद में देखेंगे। शायद इसी वजह से जब दोबारा विकास बारात लेकर वहां गया, शादी हुई, गांव के किसी भी व्यक्ति ने चूं तक नहीं किया, सांस नहीं ली कि इसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है। और इसीलिए किसी ने विकास की शादी के समय उसकी पहली शादी का जिक्र नहीं किया। विकास के घर वालों ने अगर जानकारी की होती तो इस निरीह व्यक्ति की, विकास की
जान शायद बच जाती। इसलिए परिवार के लोगों से यही कहूँगा मैं कि जब भी आप रिश्ता करें तो जो रिश्ता होने वाला है आपका, लड़की का हो चाहे लड़के का हो, उसके बारे में बेसिक जानकारी जरूर कर लें। मान लिया शहर में वो कहीं किराए पर रहता है तो मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है, वहाँ उसका घर होगा, गांव होगा, रिश्तेदार होंगे, पता करिए, जानकारी करिए। अब तो मोबाइल सबके पास है, जानकारी करके पता कर लेंगे आपको एक दिन में पूरी बैकग्राउंड उस फैमिली की, चाहे आप लड़की की शादी का रिश्ता कर रहे हो या लड़के की शादी का रिश्ता कर रहे हो, आपको उस नए रिश्ते के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। खूब उसकी छानबीन कर लीजिए और जब आप मुतमईन हो तभी इस शादी के लिए हाँ कहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।